बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आसिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। नाज़रीन, आज का दिन 10 ज़िलहज ईद उल अज़हा का दिन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह के हुज़ूर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेश करने का दिन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को अल्लाह की तरफ से कबूल करने का दिन, और ये उस आया का दिन है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहीम, हम तुम्हारी कुर्बानी से, हम तुम्हारी ज़ात से, हम तुम्हारी मेहनत से राज़ी हो गए और हम तुम्हें सिले में, अंबिया में इमाम मुकर्रर करते हैं। नाज़रीन, इस बात से मुतल्लिक पूरी मुस्लिम उम्मा में बहुत से नज़रियात पाए जाते हैं। ये चूँकि एक आम आदमी का चैनल है और आपसे एक आम आदमी मुखातब है, तो मैं इसके बारे में एक आम आदमी का परसेप्शन सबके सामने रखता हूँ। एक आम आदमी समझता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया, वो अपने बेटे को लेकर एक मैदान में चले गए। उन्होंने वहाँ पे अपने बेटे की आंखें बंद करके उस पर छुरी फेरी। जब आंखें खुली तो एक मेंढा आ गया, वो ज़िबा हो चुका था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पास खड़े थे और लिहाजा अब हम सब मुसलमानों पर हर 10 ज़िलहज को एक जानवर पर छुरी फेरना वाजिब है। और ये चूँकि लफ्ज़ कुर्बानी साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हम कुर्बानी कर रहे हैं, जिसका सादा सा मतलब होता है कि अपने पास मौजूद वसाइल असबाब को दूसरों के लिए वक्फ़ कर देना, जिसमें अल्लाह की ज़ात से लेके इंसानों की हस्तियों तक शामिल है। अब जिनके यहाँ रवाज है कुर्बानी का, किसी रवायात के साथ जुड़ा हुआ एक ख़ास अंदाज़, वो उसको उसके साथ मंसूब कर देते हैं, और जो लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं इसे कुछ लिटरेचर की तरफ से दी गई इस्तिलाहात के साथ जोड़ देते हैं। मकसद ये कि इसका कोई ऐसा यूनिफॉर्म नज़रिया, कोई ऐसा यूनिफॉर्म आइडियोलॉजी नहीं दी गई आज तक, जिसकी बुनियाद पे एक आम आदमी दुनिया के हर कोने में बैठा 10 ज़िलहज की कुर्बानी को एक ही तरह से डिफाइन कर सके। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं कि मैं आज आपको कोई ऐसा यूनिफॉर्म नज़रिया दे दूंगा, लेकिन मेरा एक इंतहाई सादा सा अपना नज़रिया है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि क्या अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम से हज़रत इस्माईल को कुर्बान करवा के कुछ खुशी मिलती? अगर ऐसा होता तो हज़रत इस्माईल कुर्बान हो जाते। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक टेस्ट में से गुजार के ये इस्टेब्लिश करना था कि मेरे बंदे मेरी तरफ से मिलने वाले ख्वाब में इशारे पर भी बग़ैर किसी सवाल के मनो अन अतात करने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 2, मेरे बंदे मेरे मामले में अपने जज्बात, अपने रिश्तों और अपनी मोहब्बतों को पसे पुश डालकर अमल करने से गुरेज नहीं करते। मेरे बंदे अपने पास मौजूद सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे रास्ते में देते हुए किसी उज़्र, किसी बहाने के पीछे नहीं छुपते। मेरे बंदे अपने लिए नहीं जीते बल्कि मेरे लिए जीते हैं। अब हम में से जितने लोग इस कुर्बानी को मिसाल बनाते हुए खुद जानवर ढूंढ के ला के कुर्बान करते हैं, वो इस बात की तरफ ज़रूर ध्यान करें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहीं से जानवर ढूंढ कर नहीं लाए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी जानवर को नहीं पाला था, बल्कि उन्होंने अपने पास मौजूद बेहतरीन चीज़, अपनी औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। उनके बाद आने वाले अंबिया और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपने घर की हर चीज़ लोगों के लिए वक्फ़ कर देना। बीबी खुदैजा सलामुल्लाह अलैहा का आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आने के बाद फाका कशी करना कि उनके पास भी जो कुछ था वो लोगों के लिए वक्फ़ कर दिया गया। और फिर इसी बाब का दूसरा हिस्सा वाक़या करबला, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से अपनी अज़ीज़ तरीन औलादें अल्लाह की राह में बग़ैर किसी उज़्र के कुर्बान कर देना, ये सारा कुछ है उस कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर पेश की।
اب میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا ہم اللہ کی راہ میں ہر عید الاضحیٰ پہ کچھ بھی اپنا عزیز ترین کبھی بھی قربان کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس پہ آپ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم عید الاضحیٰ پہ مال خرچ کرتے ہیں جس کو ہم برابر کر لیتے ہیں لوگوں کے سامنے ریاکاری کر کے، اس کا صلہ ہم حاصل کر لیتے ہیں لوگوں سے اپریسیشن لے کے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتے ہیں، اپنے جانور لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور جب ہمیں واہ واہ ملتی ہے، جب لوگ ہمارے جانور کی تعریف کرتے ہیں، تو ہم وہ جو مال خرچ کیا ہوتا ہے اس کا صلہ لے چکے ہوتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو ہم کریں اور پھر اس کا صلہ ہم اللہ پاک سے وصول کریں؟ وہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ ہم اپنی عزیز ترین اشیاء کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اور کسی فلسفی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ آپ کو مال عزیز ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، آپ کو طاقت عزیز ہے تو اس طاقت کو اللہ کی راہ میں سرنڈر کر دیں، اور بالآخر اگر آپ شہرت چاہتے ہیں تو اس شہرت کو بھی خالصتاً اللہ کی راہ میں اللہ کی ذات کے لیے وقف کر دیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات، یہ اہم نہیں ہے کہ کیا واقعہ اسی طرح ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، لٹایا، چھری پھیری، مینڈا آیا، یا اس کی کوئی اور تشریحات؟ اہم کیا ہے؟ اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اشارہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی سوال کے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن پاک میں فرمایا کہ ابراہیم، ہم تمہاری قربانی سے راضی ہو گئے اور ہم نے تمہیں انبیاء میں امام مقرر کر دیا۔ تو ہم سب بھی صرف اس بات کی حد تک سوچیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، ہم اسے اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔